पहला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कहा गया है पढ़िए। निम्नलिखित में से पिछेपड़ों में 6, 13, 7, 9, 4 और x का माध्य 9 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये बोला गया। तो देखिए कैसे लगेगा, 6 प्लस के 13 प्लस के 7, जो माध्य है ये समझ लो औसत दिया गया बराबर 9। ठीक है, उसके बराबर क्या दिया गया, मतलब प्लस 4 और प्लस x बराबर मुझे माध्य यानी औसत कितना दिया गया, 9। अब औसत का सूत्र क्या होता है, कुल योग कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे हमने किसको 6 को पहुंचा दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इनको जोड़ लो। देखिए 13 7 20 और 6 4 10 30 39 हो गए। 39 प्लस x बराबर 9 छिक्का 54 हो जाएंगे। तो ये x उस तरफ ये घटेंगे, आप घटा सकते हैं डायरेक्ट। आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए 9 4 15 हो जाएंगे आपके, कितना 15। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, इसको आप ध्यान से लगाएं, ये हल्के मतलब अच्छे क्वेश्चन है और यही इसी तरीके से पेपर में आते हैं। निम्नलिखित में विक्षेपणों में से ये जो दिया गया है का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक हम आपको समझा दें, बहुलक होता क्या है। बहुलक होता जो संख्या ज्यादा बार दी गई है बस उसी को उठाना है। जैसे मैंने ए बी सी और डी लिखा, फिर ए फिर सी फिर ए लिख दिया, तो आप समझिए इसमें बहुलक का मतलब ये है कि इसमें कौन सी संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही। तो एक मतलब ए रिपीट 3 बार हो रहा, तो इसका बहुलक मेरा ए है, बस ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपको देखिए इसमें 3 1 6, देखिए 1 2 3 4 बार 6, ठीक है। 3 देखिए 1 2 3 4 5 बार 3 है, तो मेरा कौन हो जाएगा, बहुलक 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार जो ज्यादा बार जो अंक दिया गया वही मेरा बहुलक होता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 होगा। ठीक है, ये किस तरीके से करना है, किसी संख्या का मतलब क्या है, हम x मानेंगे किसी संख्या का, और जब कभी भी हिंदी में लिखा मिल जाए वर्गमूल तो इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ाते हैं। वर्गमूल का मतलब गुणा 1/3 का भाग 0.001 है, तो यानी बराबर 0.001 है। ये चीज बोली गई है। तो 3 देखिए उस तरफ ऊपर पहुंचा देंगे, तो अंडर रूट x बराबर 0.00, देखिए क्या करेंगे 0 ये पॉइंट लगा, फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका 3 में गुणा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.003। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ तक कर लिए। अब आपको इसी पॉइंट को हमें खत्म करना है, तो ये अंडर रूट रहेगा, नीचे कितने 3/2 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 3 अंक बाद पॉइंट था, 3 जीरो आ गए। अब देखिए अब क्या करना है कि दोनों, क्योंकि हमें अंडर रूट में सिर्फ खाली x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे दोनों पक्षों में गुणा कराने, और अंडर रूट का मान होता है 1/2। उधर फिर आपको दिखेगा नहीं, इधर आपको बता दें, इसका अंडर रूट का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए जब अंडर रूट x का होल वर्ग करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये तो मेरा 9 हो जाएगा, नीचे कितने चले जाएंगे 3 तो थे और 3 और हो जाएंगे, इस तरीके से आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या किया, अब अंडर रूट से ये तो खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए 1/2 है, तो x का मान मेरा, अब जितने जीरो उतने अंक बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, जैसे हमने पहले किया तो उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब 6 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1 ये तो जीरो, अब 6 आगे तो 9 ऊपर है और संख्या दिख नहीं, तो 9 के आगे जितने चाहो उतने जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर यहाँ पॉइंट लगा दो, जीरो कर दो। कैसी रेल सी चलाई है, चलो इसको सऊर से आपको बता दें। देखिए ये यहाँ तक हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज करके फिर से कर रहे हैं, तो देखिए कितने 6 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.1 2 3 4 5 6, मतलब 6 के बाद एक 9 आएगा, क्योंकि ऊपर एक 9 है, तो ये आपका उत्तर आ गया। देखिए कहीं आपको ये उत्तर दिख रहा है,
1 2 3 4 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें 5 हैं, ऊपर वाले में 4 हैं, फिर 1 है और नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कहा गया है। चलिए, यदि ए और बी का अनुपात 5:7 के अनुपात में है, उनका लासा 210 है, तो ज्ञात कीजिए ए माइनस बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लगाइए फिर हम बताते हैं। उन्होंने ये कहा है ए और बी का अनुपात 5:7 है, ये दिया गया, और इनका लासा यानी LCM मुझे कितना दिया गया? 210 दिया गया है। ठीक है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इसको 5x मानेंगे और इसको 7x, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे क्योंकि 7 पन्ना 35 और x, क्योंकि अब ये होगा कि दिमाग में ये आया होगा कि 7 और 5 का गुणा कराया, जैसे 7 पन्ना 35, ये x क्यों लिखे? हम ऐसे लिखेंगे तो x स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2x हैं, तो वही चीज़ आपको समझा रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। क्या करेंगे, जैसे हमने कहा 5x और 7x का एलसीएम लो, तो क्या x से कम x, तो 5 और 7 बचे, इसलिए 7 पन्ना 35 और एक x आया, यहाँ स्क्वायर नहीं आया। ये चीज़ आपको समझ, इनका हमने क्या लिया? एलसीएम, और मुझे एलसीएम दिया गया था इसलिए हमने क्या किया? एलसीएम लिया है। अब देखिए, तो 35x बराबर मुझे कितना दिया गया है? 210 दिया गया है। 5 सत्ते 35, ठीक है, नीचे कर ले रहे हैं, 5 सत्ते 35 और नहीं 7 से काट दो क्योंकि 7 से सही रहेगा, क्योंकि उधर 21 भी है, नहीं तो 0 उधर काटो, देखो इधर से काट दें, ये काट दो, कितने? 5 नहीं 7 से काट दो, 7 पन्ना 35x और ये 7 तिया 21, ये 0 आ गए, तो x 6 पंचे 30, x का मान मेरा कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब समझना इधर ही पे, x का मान मेरा 6 आ गया है, तो अब उठा के जहाँ आपने x 5x और 6x 7x माने उसमें रख दो और फिर उनको माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, x इधर रखे 6 पंचे 30 हो जाएंगे और 7 6 42 हो जाएंगे। अब क्या है? अब इनका माइनस करना है। जब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये कितने आएंगे आपके? देखिए, ये तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचे। क्या? कुछ नहीं, अरे इधर से क्यों घटा, इधर से घटाओ ना, माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन। ठीक है, तो ये मेरे 2 बचेंगे, ये 1 बचेगा, तो आपका 12 आएगा और माइनस के आएंगे। देखिए, कहीं ऑप्शन आपको माइनस के 12 दिख रहे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कैसा? सिंप्लीफिकेशन से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरलीकृत कीजिए, √25 भागित 5 है, इसी तरीके से पूरा दिया गया। आप देखिए, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। देखो, इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में हल करेंगे जो आपको समझ में आए। सबसे पहले √25 को हल करते हैं। ठीक है, √25 और भागित 5 है। ठीक है, तो ये अंडर रूट खत्म होगा। अब ये मत कहना कैसे खत्म होता, देखो हम आपको ये भी समझा दें कि अंडर रूट का मान होता है 1/2, तो 25 5 का वर्ग होता है और अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो इससे ही कैंसिल हो जाते हैं, तो आता है 5, तो भागित 5, तो 5 से 5 खत्म, 1 आया है। कितना आया? 1। ठीक है, इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, इसको तो समझाया है, तो मेरा कितना आ गया है? 1 आ गया। अब उसके आगे चिन्ह का आएगा माइनस का, इसको अब इरेज कर रहे हैं। इसी तरीके से टुकड़ों में हल करेंगे और ऊपर लिखते जाएंगे माइनस के। अब इसको करेंगे कहाँ तक? 16 भागित -64/8 का। अब देखिए -64, देखिए इतना हल करना है पहले, कितना? 16 भागित, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में हल करोगे तभी कर सकते हो, 64/8 है। अब इसको हल करना है, तो 8×64 8 आ गया। अब देखिए माइनस चल रहा है तो माइनस चलेगा, तो 16 ये भागे तो फिर नीचे 8 चले जाएंगे, ये माइनस के 8 दूनी 16 यानी माइनस के 2, और एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। ठीक है, कहाँ तक हो गया? 64/8, वहाँ तक हल हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा एक साथ करते हुए चलोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज। अब क्या करना है? अब देखिए 2601 है। ठीक है, और भागित मेरे ये कितने हैं? √200 + 89 है। ठीक, अब देखिए, अब ये तो भाई पता नहीं है, तो देखिए आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए।
2601, तो 1 के सामने 1 और 9 आते हैं, तो 2 अंक ढील दो। अब ये देखिए कितने अंक के पास वर्ग करो, 5 ज़्यादा 9, 5 25 होता तो इधर, ये चीज़ आपको नहीं आ रही तो 5 5 छिक्का 30, तो इसमें से देखिए 30 छोटा इसमें कौन है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, जिसने पढ़ा उसको आ रही होगी। ये होता है वर्गमूल, नहीं तो आप इसको वर्ग याद करो, नहीं आता तो आप यूट्यूब पे डालें वर्गमूल कैसे निकालें, तो आप उधर सीख लें। तो ये कितने हो जाएंगे, अब देखिए 30 और 26 में छोटा वाला लिया जाए, क्योंकि ये देखिए इससे ऊपर से मतलब होता है 26 छोटा है, तो इनमें से हम छोटा वाला लेंगे। तो मेरा ये वर्ग कितने का, 91 का वर्ग है। ठीक है, ये कितने का वर्ग है, 91 का है, तो 91 कर दिया भागित। अब देखिए उसके बाद ये 89, ये 89 पूरा कोष्टक है ना, हाँ वो पूरा ही कोष्टक है, ये देखिए इस तरीके से 289, और 289 कितने, 17 का वर्ग होता है। अब जब इसको काटोगे ये भाग है, क्या है भाग, नहीं तो आप क्या समझे बिंदी ज़्यादा रख जाती हैं, तो ये है भाग। 17 एकम 17, 17 34, 17 तिया 51, तो कितने हैं, फिर उसके बाद प्लस के 3 आ गए, समझ लो। ये इतने हल करने के बाद 3 मिला, इसको हटा दें। अब देखिए इसका नंबर देखते, इसके बाद किसका नंबर आया है, अब आया है 2 की पावर 8 और भागित 64 है। तो देखिए 2 की पावर 64 तक जाना, जितनी बचेंगी हम देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 में 64 आ गया। तो अब मेरे पास बची कितनी, 2 की पावर 2 बची, क्योंकि 6 तो इधर चलेंगे, इसको ये 2 इधर नहीं लिखना है। ठीक है, अपॉन मेरे कितने जाएंगे, 64, तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको आप जोड़ लो, आपका उत्तर आ जाएगा, समझ लो ये था क्वेश्चन। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, क्या है 4 और 1 5, 5 5 10 हो जाएगा। देखिए कहीं आपको 10 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर किसी संख्या का 20% है, फिर देखो 64 है, फिर किसी संख्या का 20% 64 है, तो उस संख्या का 35% मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी संख्या का मतलब क्या, हम x मानते हैं, x किसी संख्या का 20%, परसेंटेज अपॉन नीचे कितने 100 जाते हैं, उसके बराबर मुझे कितना 64 दिया गया है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएंगे, तो ऊपर चले जाएंगे, तो 64 गुणे 5 कर लो। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा करा लो, सीधी सी बात, x का मान आ गया 5 चौको 20 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32, 32 आ गया। अब देखिए क्या करना है, 35, अब इसको 35% निकालना है, 35 अपॉन 100 कर दो, 5 7 35 हो गए, और 5 दूनी 10 हो गए, इससे ये काट दो, इनको काट दो, 16 कम 16, 16 दूनी 32 होते हैं, तो ये 16 से मतलब कट जाएगा, तो 16 7 112, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 37 66 और 89 से विभाजित होने पर 2 3 5 शेष बचते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आता कि ये एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, तो आप हम सबसे अच्छा बता दें, जब कभी भी बड़ी से बड़ी बोली जाए, ठीक, ये चीज़ आप याद रखें, तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, और जब छोटी से छोटी बोलें, क्या छोटी से छोटी बोलें, तो ये समझ लो उसका हमें निकालना है एलसीएम, और इसमें यही पूछा गया है बड़ी से बड़ी, बस इधर ही से पता लग गया मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये चीज़ होता है, इससे पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 था। अब देखिए क्या है, 37 66 और उसके बाद 89 है। अब उन्होंने कहा है विभाजित होने पर 2 3 और 5 शेषफल, ये जो शेषफल होते हैं इससे हम घटा देते हैं, 2 और 3 और ये 5 है, तो इनसे हम घटा देंगे, तो ये मेरे 35 आ जाएंगे, और ये मेरे 63 आ जाएंगे, और ये मेरे कितने आ जाएंगे 84। ये देखिए ये सारे 7 से कट रहे हैं, काट दें 7 से। एलसीएम एचसीएफ का क्या मतलब होता है, जब तक एक पाड़े से कटे तब तक काटो,
7 पन्ना 35, 7 निम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब नहीं कट रहा है किसी से, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 7, एचसीएफ सॉरी कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 से विभाज्य है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी 3 की पावर 20 लिखी है प्लस 3 की पावर 21 लिखी है प्लस और 3 की पावर 22, 20 21 22, फिर 3 की पावर 23 आएंगे, इसके बाद 3 की पावर 24, ये दिया गया है। तो ये होता है, देखिए इसमें से जो कॉमन उससे लेते हैं जो सबसे छोटा है, क्योंकि वही छोटा सब में होता है। जैसे 20 है, देखिए 20 21 में 20 है, 22 में 20 है, 23 में 20 है, 24 में 20 है। तो हम जब 20 कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, 3 की पावर 3 सही नहीं लिखा ना, 3 की पावर, ये मेरा इधर सही क्यों नहीं बन रहा है, चलो इधर बनाते। 3 की पावर 20 मेरा तो कॉमन आ गया, तो 3 की पावर इधर से पूरा चला गया तो 1 बचा प्लस, अब 3 की पावर 21 है तो 20 तो चले गए, तो 3 की पावर कितना 1 बची। इसी तरीके इसमें 3 की पावर 22 में से 20 चले गए तो 3 की पावर कितनी बचेंगी 2 बचेंगी। इसी प्रकार इसको करेंगे, 23 20 चलेंगे 3 की पावर 3 बचेंगी। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 4। अब आपको बस इसको हल करना है, यही था इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। आपको ये चीज़ समझनी थी। देखिए इससे घात से अब कोई मतलब नहीं होता ज़्यादातर। 3 की पावर 20 तो ऐसे ही चलेगी, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये 27 हो जाएंगे और ये कितने 81 हो जाएंगे। 3 की पावर 4 बार 9 9 9 9 81, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। आप जोड़ लें और जिससे वो डिवाइड हो रहा है ऑप्शन से मैच कर लें, वही आपका उत्तर हो जाए। देखिए 7 3 ये 27 3 ये कितने हो जाएंगे 30, इधर हम डायरेक्ट इधर लिख के जोड़ ले, 30 हो गए, 9 और 1 10 हो गए। तो ये देखिए मेरा 1 इधर आ गया, ठीक है, और 8 9 10 यानी 12 आ गए। 121 किससे डिवाइड होते हैं, पहली बात तो ये 121 वर्ग होता है, वो आपको पता होगा 11 का। तो ये किससे 11 डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उससे एक साथ मिलकर 450 रुपये करने को तैयार हो जाते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है। देखिए ए किसी कार को कितने दिन में 12 दिन में करता है, बी उसी कार को कितने 15 दिन में करता है। अब उस रुपए हैं जो लास्ट में जब उनका अलग निकाल, इसका पहले तो एलसीएम निकालो। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरा आ जाएगा 60, ठीक है। तो 15 चौको 60, 15 इधर, 15 चौको 60 इधर आ जाएंगे और 12 पंचे 60 ये हो जाएंगे। अब देखिए मेरा ए और बी का अनुपात आ गया है 5:4 आ गया। तो इनको जोड़ के बराबर में 450 रुपये दिए गए, तो इनको जोड़ लो, 5 4 9 और 9 बराबर मुझे कितना दिया गया है 450, ठीक है। इसको काटो 9 पना 45, तो मेरा एक बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो उसने पूछा किसका है, पूछा ए का हिस्सा बताओ, बस आप गुणा करा दो ए वाले में, तो कितना 2500 हो जाएगा आपका, ठीक है। 50 गुणे 5 2500। देखिए इसमें x भी मान सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट, आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि x माने जितना हो सके जल्दी करो वो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, p बराबर मुझे ये दिया गया, ठीक, आपको दिख रहा होगा 0 पॉइंट, इसको थोड़ा चलो इसको लिख के बदलते हैं 2369, ठीक, ये दिया गया। अब उसके बाद मुझे अंडर रूट में कुछ और दिया गया, क्या है 4p² माइनस के 4p और प्लस के 1 है,
और अंडर रूट के बाहर प्लस के 3p दिया गया है। अंडर रूट के बाहर कितने, प्लस के 3p दिया गया है। चलिए इसको यहाँ से थोड़ा आपको समझ में, आप देखिए क्या है, देखिए ये एक सूत्र है और किसका वो हम आपको बताते हैं। देखिए 4p² का मतलब 2p² हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 1 का 1 का वर्ग करो तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, कर लिया। फिर उसके बाद माइनस के 2 गुणे p तो हो गया और गुणे 1 हो गया। तो ये सूत्र, इसको देखो पलट लो। सबसे पहले तो क्या, इसका ये माइनस लगेगा तो क्या 1 माइनस 2p होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए अंक पहले फिर उसके बाद ये इसमें भी आप पहले सिचुएशन ने इधर लिख दिया, लेकिन आप एक को पहले प्रॉपर्टी देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया सूत्र। और इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा है तो हमने बोला अंडर रूट का मान 1/2 कट जाएगा तो मेरा मान कितना आ जाएगा, -1 माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2p। ये p और था, इधर p नहीं लिखा, p हो गया, ठीक है, प्लस के 3p। अब देखिए 2p 3p तो 1 माइनस p बचेगा, मतलब ये तो माइनस सॉरी प्लस बचेगा। तो जो आपका मान दिया गया p में 1 जोड़ना है। तो देखिए 1, अब इसमें जब जोड़ेंगे तो ये क्योंकि आगे 0 है तो 1 आगे आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1.236 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार ने अपने सामान की लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, 5% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसने ये कहा कि 100 रुपए की वस्तु है और वो 120 में बेचता है। तो उसने ये कहा है कि फिर अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है तो 120 गुणे कितने करेंगे, 5% अपॉन 100 चले जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और 5 दूनी 10 और ये 6 आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब क्या होगा इसके बाद। देखिए अब उसने क्या कहा कि 120 की तो वो बेच रहा था, लेकिन फिर उसने 5% की छूट दी तो उसने 6 रुपये कम कर दिए। तो जब 120 में से 6 कम करेंगे तो 114 आ गए, ठीक है। और हमने कितना माना था, 100। किसी वस्तु का सामान जो होती 100 थी, तो अब देखिए 100 से कितना बढ़ा है, आपको दिख रहा होगा 14 बढ़ा है। तो आपका कितना 14% उससे लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था, 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स कोई काम 12 दिन में कर सकता है यदि एक्स और वाई मिलकर कार्य करें तो एक साथ करें तो वह कितना है, 20/3 दिनों में कर सकते हैं तो वाई कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसको अच्छे से समझना, ये होता है कि 1 की किधर जाएंगे। एक्स किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। एक्स प्लस वाई कितने दिन में करते हैं, एक्स प्लस वाई कार्य को साथ करते हैं 20/3 दिन में करते हैं तो वाई उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए अब क्या है कि ये अपॉन में, अब दिक्कत आ गई, अब ऊपर होते देखिए अपॉन में है या कुछ है, हमें सिर्फ इनका एलसीएम निकालना होता। ये अपॉन वाले हम बताएंगे किधर जाएंगे। तो इसका हम लासा 60 लेना पड़ेगा। तो 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। अब ये आगे, अब जो आपको 3 दिख रहे हैं तो क्या करना है, बस इधर इसके साथ गुणा करा देना। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने, 9। अब बस ये हो गया। अब आपका प्रॉपर मान आ गया 9, यानी x प्लस वाई का मान मेरा कितना आ गया, 9। x प्लस वाई का मान मेरा 9 आ गया है। तो x का मान मेरे पास 5, इसमें रख के जब घटाएंगे तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, y का मान मेरा आ जाएगा 4। अब इसके ऊपर ये 60 से 4 का इसमें से भाग देना होता है तो कितने, ये 15 आ जाएंगे। y का मान मेरा कितना आ गया, 15। देखिए कहीं ऑप्शन में आपको 15 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यार प्रैक्टिस सेट। अब जी कहो 60 कैसे आ गई, अब इसका मान निकालने के बाद इसमें भाग नहीं देते हैं, 60 में 4 का भाग देंगे, ये होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, एक दौड़ती ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ 99 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ट्रेन की गति घंटे कितने मिनट रुकती है।
देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो रुक रही है, जो देखिए इसमें क्या होता है, बिना रुके वाला नीचे जाएगा, ठीक है, और इनका अंतर होता है, जैसे a माइनस बी हो गया। इसमें रुक कौन रही है, जैसे b रुक रही है, रुक रुक के चल रही है, तो a बिल्कुल ये रुक रुक के चल रही और ये डायरेक्ट चल रही है, जो डायरेक्ट चलती उसको नीचे रख देते हैं, और बस ये होता है इसका सूत्र। तो देखिए इसमें से हम पहले तो घटा लें, 110 में से 99, तो यानी घटाएंगे तो ये मेरे कितने 11 आ जाएंगे। इसको इरेज कर दें तो कितने आ गए 11, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जो ट्रेन रुक नहीं रही उसको नीचे रखना है, तो रुक कौन नहीं रही, 110 वाली ट्रेन, ठीक है। अब देखिए ये मेरे क्या है, किलोमीटर पर आवर में है ये चीज़ है, तो देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे 1 अपॉन कितना आ गया 10। अब ये हमें, अब उसने पूछा है मिनट में, और ये मेरा निकल रहा है अभी घंटे में, 1/10। तो इसमें मिनट बनाने के लिए 60 का गुणा कराना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 6 मिनट आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में 6 मिनट है, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, 13 था ना, 14 देखते हैं 14 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14। यदि x का 4% y का 7% के बराबर है, तो y का 35% किसके बराबर है। देखिए x परसेंटेज है, तो परसेंटेज को काट, परसेंटेज ये लगा रहे, अभी हम बताते हैं, बराबर। देखिए इन दोनों को बराबर, देखो लास्ट में लिखा तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। y से ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो देखिए x, अब क्या होता है यहाँ समझना थोड़ा, आप कहोगे ये कटे हैं ना, इसको पहले हम लिखें फिर आपको समझाते हैं अच्छे से। ये 4x बराबर 7y। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप ऐसे फंसो तो x का मान मेरा 7 होता है और y का मान मेरा कितना होता है 4। तो हम कहें x अपॉन y का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो ये मेरा देखिए x का मान मेरा कितना है 7 है और y का मान मेरा 4 है। अब देखिए उसने पूछा क्या, तो बताएं y का मान, तो इधर हम y को खाली करने के लिए क्या करेंगे, y को इधर पहुंचाओ, ठीक है। ये x बराबर 7/4y हो गया। हमें y को अब खली करना है, तो अब इन संख्याओं को हम ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये 4 मेरे 4x के बाद पहुंच जाएंगे, अपॉन 7 हो जाएंगे। ये मेरा किसका आ गया, y का मान। क्या करेंगे, ये y का मान उसमें रखेंगे, तो y का 35% किसके बराबर है, ये चीज़ पूछिए। देखिए सब में x दिख रहा है, अब x उसके साथ आएगा, इसलिए ये ऐसा करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जो आपको मान दिया गया y, इसको थोड़ा पेन को बदल लें, y है, ये y का कितना का मतलब गुणा होता है, ये 35% है, ठीक है। अब देखिए y मुझे मान निकला, कितना निकला, x/7 और मेरा ये 35%, ठीक। परसेंटेज चलेंगे, 7 पना 35, 5 चौको 20, यानी x का 20%। देखिए कहीं ऑप्शन आपको x का 20% दिख रहा है, वही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 अंकों की सबसे बड़ी, नहीं सॉरी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दुगनी होने पर 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित। ये इस तरीके के क्वेश्चन है, हमेशा ऑप्शन से करना है। कैसे करना है वो हम बताते हैं। देखिए 8, 12 और 16, ठीक है। 4, तो 8 का तो डिवाइड रूल होता है, इसको लिख लो 4 गुणे 2, क्योंकि डिवाइड रूल, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4। इससे क्या होगा, आराम से आप डिवाइड करके, 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से, और 2 का क्या कहता है, लास्ट में सम हो काट देगा। 4 तो सेम रहेगा। 3 का रूल क्या होता है कि जितनी संख्या उनको जोड़ो, 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब ऑप्शन इसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए लास्ट के 2 डिजिट देखो, 48 4 से कट जाते, ठीक है। अब इनके जोड़ के देखो 3 से कट रहा है या नहीं, तो देखिए उनको जोड़ो 8 और ये 12 1 13, यानी ए ऑप्शन नहीं कट रहा, तो खत्म हो गया जब 3 से नहीं कट रहा। अगला देखेंगे 6 7 1 8, ऑप्शन बी भी नहीं कट रहा, ये अब 3 ही से देख लें। ऑप्शन सी देखते हैं, 8 1 9, यानी सी मेरा कट रहा है। फिर उसके बाद 3 1 5 1 6 भी कट रहा है, यानी डी। ये 2 ऑप्शन है,
ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन 2 ऑप्शन में से हमें अब चेक करें, क्योंकि 2 तो मेरे कट गए, अब आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन, सी में आप 12 का भाग दो, इस सी वाला पूरा जैसे कट जाता है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 108 है, मतलब 1008, सॉरी 108 नहीं है, 12 का भाग दें, 12 अट्ठे 96, कितने बचे मेरे पास 4, 12 चौको 48, कट गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये भी नहीं है। कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16, यदि P अनुपात Q बराबर 2:3 है और P अनुपात R 4:5 है, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या चीज़ है, इनको वो हम आपको समझाते हैं। देखिए P, इसको पहले इस तरीके से बनाते हैं, P अपॉन Q, फिर क्या है P अपॉन R। ये चीज़ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम चीज़ें होनी चाहिए, और वो चीज़ है नहीं, तो हमें इनको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इनको पलटना, ऊपर वाले को पलटना पड़ेगा, क्योंकि PP हमें सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इनको जब हम पलटेंगे तो मेरी संख्या भी पलट जाएगी जो दी गई है। ठीक है, चलो इनको हम पलट लेते हैं। तो Q, ये P हो गया, और नीचे P, और ये R हो गया। तो जो P यहाँ तक आपने कर लिया है, इसके बाद आपको मान उठा के रखने पड़ेंगे। तो मेरा इसको हम सही से लिख दें, Q अनुपात P और P अनुपात R है। ठीक है, ये दिया गया मुझे, तो दोनों बराबर लगा दिए। अब मान रखते हैं। देखिए Q का मान मुझे कितना दिया गया है, Q का मान मुझे दिया गया है 3, तो इधर हम 3 रखेंगे, अनुपात कर देंगे। फिर उसके बाद P का मान मुझे कितना दिया गया है, 2 है, क्योंकि हम इस तरीके से, अब देखिए आगे पीछे हमने किया है, तो उस तरीके से आगे पीछे हमको इनको भी करना पड़ेगा। अब हो गया, उसके बाद देखिए, और दूसरे वाले कुछ किए ही नहीं है, तो सीधे लिख दो, ये 4 हो जाएंगे, ये मेरे 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो याद रखना, इनका गुणा होता है, इनका और इनका, इस तरीके से इनका गुणा चलता है। इनको ऊपर हटा दो, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिए क्या, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे। अब उन्होंने बोला क्या क्या है, उन्होंने बोला ये मेरा Q है, ये P है, और ये R है। ठीक है, अब उन्होंने जो बोला गया वो देखिए, P प्लस Q को जोड़ना है, P प्लस Q, यानी ये मेरे 20 हो गए, अपॉन, अब क्या कहा, Q प्लस R, Q ये है, ये R ये है, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये 22, 12 और 10, 22। तो ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, हाँ कट रहा है फालतू में। ऑप्शन ये मेरा 22 आ गया। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, तो इनको हम काटेंगे तो ये 10 अपॉन मेरा नीचे कितना 11 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन आपको ये दिख रहा है 10 अपॉन 11, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में क्या कहा गया है। देखिए इन्होंने कहा 300 से 650 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 से दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इनके देखो इन्होंने कुछ नहीं, अब इन्होंने क्या करना है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपको संख्या दी गई 5 और 7, इन दोनों संख्याओं का गुणा कराना, 35 आ गई। अब जो आपको संख्या दी गई है 650 में से आपको 300 घटा देने हैं, तो ये 0, ये 5 और ये 3 हो जाएंगे। तो बस 350 में भाग दे देना 35 का। जब इसको भाग दोगे तो आपका कितना, ये इस हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। जब इसमें भी चीज तक लगा होता है तब थोड़ा अलग अलग करके भाग देना पड़ता है फिर वो, लेकिन जब इस तरीके से दिया, लेकिन टाइप ये हो तो क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। तो ये आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कहा गया, दो संख्या 4:9 में के अनुपात में है तो उनका मासा 11 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4x है और ये मेरा 9x है, और ऐसे समझ लो x का मान मुझे कितना 11 दिया गया, इनमें रखो तो ये मेरे 44 हो जाएंगे और ये 99 हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इनका भाग करना है। बस क्या करना था, सबका गुणा कराना था, आपका उत्तर आ जाता। लेकिन हम आपको समझा रहे हैं और समझाना भी पड़ेगा।
तो 11 चौको 44 और 11 ने 99, तो ये अलग अलग हैं। तो 11 गुणे 4 गुणे 9, 9 चौको 36 गुणे 11 होगा, तो क्या होता है 11 का गुणा क्या कहता है, 3 इधर लिख दो 6 इधर, इन दोनों को जोड़ दो 9, 396। देखिए कहीं आपको 396 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और ये हम बता दें, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए जो दिया गया सबका गुणा करा लो, आपका उत्तर आ जाए। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 17 था, 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19 में क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक ब्रिज की लंबाई और उसके 140 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकेंड में पार करती है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसने ये कहा एक ब्रिज है, तो ब्रिज की लंबाई हमें कुछ पता नहीं, डी मेरी कितनी है x है, और d1 ये है, d2 इधर मान ले रहे हैं। तो अब ट्रेन की लंबाई मुझे कितनी है 140 मीटर। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, किस यूनिट में चल रहा है, ये मीटर की यूनिट में चल रहा है। अब ठीक, उसके बाद देखिए जब कभी आपको मीटर लिखा वो मेरी डी होती है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कभी भी ये आ जाए तो ये मेरी स्पीड होती है। क्या होती है, स्पीड। अब देखिए किलोमीटर हमें मीटर में बनाना है, ये किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बनाना है। तो जब देखिए इसमें क्या होता है कि ये किलोमीटर, ये जो मीटर 5/18 का गुणा कराना पड़ता है। तो जब 63 में 5/18 गुणा कराओगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 पना 35। तो आपका एस का मान कितना आ जाएगा मीटर में, 7 पना 35/2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका उत्तर आया। ठीक, अब क्वेश्चन को लगाते हैं। जो जो दिया गया, और एक चीज और दी गई है वो उसको और लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, टी मुझे दिया गया है कितना 60 सेकेंड। देखिए अब इसके बराबर हम देखिए क्या करेंगे, टी बराबर d/s करेंगे। ठीक है, d/s कर दिया। अब d मुझे 2 दिए तो दोनों को जोड़ लो, तो x प्लस 140 अपॉन, मतलब सॉरी एक x है ना, हम s शायद आपको समझ में आ रहा हो, हमको तो आया तो हमने इसलिए सॉरी बोला। तो 140 अपॉन में क्या जाएगा, देखिए s का मान कितना निकला 35/2 निकला है। ठीक है, और इसके बराबर मुझे कितना दिया गया है 60। टी मुझे कितना दिया गया 60। अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, अब ऊपर खिसका दें क्योंकि ये, अब देखिए क्या होता है, ये 2 ऊपर जाएंगे, इसको कोष्टक वैसे बंद कर देंगे तो ये ऊपर जाएंगे, तो ये 2x हो जाएंगे और 14 दूनी 28 हो जाएंगे बराबर 60 गुणे 35 हो जाएंगे। कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा है, 5 सत्ते 35। ठीक है चलो करते हैं, 6 का गुणा करा लो, इसका पहले इसमें इसका गुणा करा लेते हैं। 6 पंचे 30 हासिल 3 हो गए, और 6 कन 6 बाज 18 19 20 और 1 21 आ गए। 21 और 1 0 पहले से था, तो ये हो गए मेरे कितने 2100। ठीक है चलो और देखते हैं, तो बढ़ते ही चला जा रहा है। अब क्या करेंगे, 2x 280 को उस तरफ हो जाएंगे, तो 2100 में से 280 घटा दो, तो मेरे पास बचे कितने, ये 0 2 बचेंगे इधर, और ये 20 यानी 18 बचे। ठीक है, और 2 से काट दोगे तो 9 1 0 आ जाए, बिल्कुल आ रहा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मेरे पास बचा है कितना, देखने में लग रहा है छोटा है, 2x बराबर कितना है 18 20 है। तो इसको जब आप काटोगे तो x बराबर आपका कितना आएगा 9 1 0, तो x का मान मेरा कितना आ गया 910। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये था कितना, क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या कहा गया है। कोई 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, चलिए 20 लगाएं। क्वेश्चन नंबर 20, इसने क्या 6 6 6 6 गुणे 6 6 6 6 का मान ज्ञात कीजिए। मैं नॉर्मली गुणे तो है, कर लो गुणा, देखने में लग रहा है, नहीं तो पूरा टाइम यही खा जाएगा मैथ का। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब आए, 6 इसको रेज करें, क्या कॉन्सेप्ट वो आपको हम बताते हैं। 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, आप समझिए इसमें से क्या है, 6
ज़्यादा बार रिपीट हो, इसमें से हमने 6 जब कॉमन ले लेंगे तब 1 1 1 1 बचा, गुणा 1 1 1, और देखिए दोनों तरफ 6 6 तो इधर वर्ग चढ़ेगा, क्या चलेगा, वर्ग। ये चीज़ आप दें, क्योंकि 6 इधर से कॉमन लिया तो ये आ गया, फिर इधर से कॉमन लेंगे तो कितने मेरे पास आ गए, 2 6, तो यानी 6 की पावर 2 गई। अब ये 4 ये 4 ये, अब देखिए जैसे जिस प्रकार 6 की पावर 2 ये भी 2 बार हैं, तो 1 2 3 4 की पावर 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, जब इस तरीके का वर्ग आता है तो हमने एक एक का वर्ग नहीं पता क्या है, जितनी है पहले तो बराबर 1 2 3 4 तक जाओ। ठीक है, जितनी आपको एक एक दिख रहे हैं उतने बार जाओ, फिर 4 से वापस हो जाओ। तो 4 नहीं लिखना, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 2 और फिर लिखना है 1। कितना लिखना है, 1। इसको इरेज कर दें, इसको लिखना है 1 और गुणा कर देना। अब मेरे पास देखिए 6 का मान, मतलब जो 6 का वर्ग था उसको 36 करेंगे। आप इसका गुणा करा लें, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आप गुणा करा लें, मैच हो जाएगा। और ज़्यादा है, बस यही है, और आपको इतने का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 20 थे प्रैक्टिस सेट के, क्योंकि उस बार थोड़े कम थे, हमने बोला था बढ़ा देंगे, पहला प्रैक्टिस सेट था इसलिए। ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका पिछला वीडियो जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर डाउनलोड मतलब देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर के लिए हुए क्वेश्चन है, कोई भी अपने इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी ना किसी पेपर में आए, ज़्यादातर NTPC या ग्रुप D में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।